स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 3 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। बच्चों, साइंस को ईवीएस भी कहा जाता है। आपके क्लास 3 में ईवीएस की जो किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर 10 नंबर चैप्टर दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स पे हम बात करेंगे। बच्चों, आपका चैप्टर अंग्रेजी में है। हम हर अंग्रेजी लाइन की आपको हिंदी बताते चलेंगे पढ़ाने के दौरान, ताकि चैप्टर की बातें आपको कायदे से समझ में आए। कोशिश करेंगे बच्चों कि चैप्टर की तमाम बातों को कुछ इस ढंग से आपको हम समझाएं कि बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। शर्त यह है कि आप अपने जहन को, आप अपने दिमाग को नज़दीक करके बैठे, हमारी बात को गौर से सुने। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम जो टॉपिक है उसकी हिंदी बताएंगे आपको। दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, थिंग्स कहते हैं चीज़ों को। तो चीज़ों की दुनिया, इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सामान है, कमी नहीं है सामानों की। तो उसका जिक्र गालबन इस चैप्टर में आया होगा। अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएंगी कि चीज़ों की दुनिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस टेक ए लुक अराउंड अस। चलिए अपने चारों तरफ एक नज़र हम दौड़ाएं, देखें कि क्या है और क्या नहीं है। नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम चारों तरफ जब देखते हैं तो सामान ही सामान नज़र आता है। तो फिर भी लेट अस टेक ए लुक अराउंड अस। चलिए हम अपने चारों तरफ देखें, समझें। खुशी रीच्ड स्कूल अर्ली। खुशी आज पहले स्कूल पहुंची। खुशी एक नाम है, तो ये आज स्कूल पहले पहुंची। सनलाइट शोन थ्रू द विंडोज एंड क्लासरूम लुक्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। सूरज की रोशनी, शोन चमकी, शाइन का ये दूसरी शक्ल है। शाइन वर्ब है, जो पहली शक्ल है, वर्ब की पहली शक्ल है। और शाइन से ही शोन बना है, जो वर्ब का दूसरा रूप है, चमका। सूरज की रोशनी चमकी थ्रू द विंडोज, खिड़की के जरिए। एंड द क्लासरूम लुक्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, और पूरा क्लासरूम जो है चमकीला हो गया और सुंदर। सूरज की रोशनी जो चमकी ना, तो वो खिड़की से अंदर आई और क्लासरूम को रोशन कर दी, जगमगा दी। खुशी वांटेड टू कैप्चर दिस सीन। खुशी ने जब ये देखा ना, तो उन्होंने इसको गिरफ्तार करना चाहा। खुशी वांटेड टू कैप्चर, इसको पकड़ना चाहा, गिरफ्तार करना चाहा। किसको?
वो जो चकाचौंध रोशनी थी सूरज की क्लासरूम में, खुशी चाही कि इसको कब्जे में कर लें, इस सीन को इन ए पिक्चर के रूप में। हियर इज व्हाट शी ड्रू, यहाँ वही है जो उन्होंने खींचा। कैन यू नेम द थिंग्स, क्या उन चीजों का आप नाम दे सकते हैं? दैट खुशी हैज ड्रॉन, जो खुशी ने खींचा है। राइट इन द बॉक्सेस गिवन, तो अब नाम देना है ना, तो दीजिए इस बॉक्स में, ठीक है ना। यहाँ खाली बॉक्स है, तो उसमें आपको नाम देना है। आप खुद से नाम दीजिए, चूंकि हमने जो लाइनें आपको पढ़ाया है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसके आधार पर इन बॉक्सों को आप भरिए, इस बॉक्स को आप भरिए। मैं नहीं भरूंगा, मेरा काम है समझा के पढ़ा देना, आपका काम है समझ के भर देना। तो आप खुद से भरिए। आगे देखिए बच्चों, कैन यू सी थ्रू द विंडो ग्लास, क्या आप खिड़की के गिलास से देख सकते हैं? वाई, क्यों, और या वाई नॉट, क्यों नहीं। देख सकते हैं तो क्यों देख सकते हैं, और नहीं देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख सकते हैं, ये एक सवाल है। अब एक्टिविटी 1 है, अंडरस्टैंड योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम को समझिए। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में अपने क्लासरूम की एक तस्वीर लीजिए। ड्रॉ ए पिक्चर, एक पिक्चर लीजिए, ड्रॉ कीजिए, खींचिए। लेवल द थिंग्स, और चीजों को लेवल कीजिए। दैट यू हैव ड्रॉन, जो आपने देखा है। क्लासरूम में जो भी चीज होगी, तो क्लासरूम का पिक्चर आप लेंगे, और मौजूद जो चीजें हैं क्लासरूम में, वो भी तो पिक्चर में आ जाएंगी। तो उसी को लेवल करना है और उसका नाम लिखना है। समझ में बात आई? अब आगे देखिए, खुशी इज क्यूरियस, खुशी जो है ना, वो बड़ी जानने के लिए इच्छुक हैं, ख्वाहिशमंद हैं। वेयर हैव ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम, कि ये तमाम चीजें कहाँ से आई हैं। हु हैज मेड देम, कौन इनको बनाया है। व्हाट आर दे ऑल मेड ऑफ, किन चीजों से ये बनाई जाती हैं। शी थॉट, खुशी ने सोचा। शी आया है खुशी के लिए। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको एक एक लाइन की हिंदी हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं। आगे देखिए, लेट अस हेल्प खुशी, चलिए खुशी की मदद करें। फाइंड आउट, पता लगाएं। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट, जो खुशी जानने की ख्वाहिशमंद है उसमें उनकी मदद करें। द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड, जो टेबल है, मेज कहते हैं टेबल को। द टेबल एंड चेयर, कुर्सी, मेज और कुर्सी बनाए जाते हैं लकड़ी से। वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम, ये लकड़ी हम कहाँ से पाते हैं। द hinges, nails and latches of the door are made up of some metals, दरवाजे के जो हिंचेस हैं, नेल्स हैं, लैचेस हैं, ये बनाए जाते हैं कुछ मेटल्स से। अब हिंजेस जानिए क्या है। हिंजेस कहते हैं दरवाजा के कब्जा को, हिंज से हिंजेस है, दरवाजा में जो कब्जा लगता है ना, उसको हिंज कहते हैं, उसी से हिंजेस है। नेल्स, कांटी, एंड लैचेस, और लैचेस कहते हैं छिटकिनी को, कुंडी को। तो ये सब मेटल से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड, metals are carefully extracted from certain rock and sediment called ore, dug up
फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। इसमें ये कहा गया है, डू यू नो में, कि मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड। मेटल्स जो हैं होशियारी से निकाले जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम सर्टेन रॉक, कुछ पत्थरों से, एंड सेडिमेंट, और सेडिमेंट से, जिस सेडिमेंट को ओर कहते हैं, डग अप, खोद कर, जो खोदे जाते हैं, कहाँ से? फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर से। अब तो गालबन आप समझ गए होंगे कि ये मेटल्स कहाँ से आते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ देखिए, ये सब सीढ़ी है, चेयर है और दीगर तमाम चीज़ें हैं, और इधर नेल्स वगैरह है, तमाम मेटल्स का बना हुआ। ये सब आप देखिए गौर से, बहुत आसान है, कोई भारी चीज़ तो है नहीं। एक्टिविटी 2 है स्पॉट द मेटल्स, पहचानिए मेटल्स को, समझिए, परखिए। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए। फाइंड एज मेनी थिंग्स और पार्ट्स ऑफ थिंग्स। फाइंड एज मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का पता लगाइए, और पार्ट्स ऑफ थिंग्स, और सामानों के पार्ट्स का, दैट आर मेड ऑफ मेटल्स, जो मेटल से बनाए जाते हैं। विच मेटल्स डू यू रिकॉग्नाइज अराउंड यू, आप अपने करीब करीब में कौन से मेटल्स को पहचानते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जानते हैं, द नेम ऑफ द मेटल, मेटल का नाम, आस्क योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पूछिए, और एन एल्डर, या बड़े से पूछिए। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन योर नोटबुक, और अपने नोटबुक में इन मेटल्स का एक लिस्ट बनाइए, तैयार कीजिए। समझ में आ रही बच्चों बात? आप अब आगे चलिए। व्हाट आर अदर थिंग्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में और भी दीगर चीज़ें क्या हैं? सच एज, मैट्स हैं, चटाइयाँ, बल्ब्स हैं, बल्ब, एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, मेड ऑफ, अब आगे देखिए, सी थ्रो मटेरियल्स, मटेरियल के जरिए देखना, ठीक है ना, इसकी हिंदी है। खुशी वॉज सिटिंग एट हर डेस्क, खुशी अपने डेस्क पर बैठी थी। शी कुड सी ए ट्री लेडन विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खुशी अपने डेस्क पर बैठी थी, वो क्या देखी? वो उन्होंने देखा कि एक पेड़ है जिस पर खूबसूरत फूल लदे हैं। खूबसूरत फूल से लदे पेड़ को खुशी ने देखा। शी रीच्ड आउट टू टच देम, वो पेड़ के पास गई उनको छूने। हर हैंड टच द ग्लास, उनका हाथ ग्लास में लगा। ग्लास पेन, पेन कहते हैं बच्चों खिड़की के शीशा को, खिड़की में जो शीशा लगता है ना, उसको पेन कहता है, ग्लास पेन। तो हर, जब वो गई टच करने के लिए फूलों को, शी रिच्ड आउट टू टच देम, फूलों को, तो हर हैंड टच द ग्लास पेन, उनका हाथ सट गया ग्लास पेन में। एट फर्स्ट, पहले खुशी डिड नॉट नोटिस, पहले तो खुशी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। द विंडो पैनर्स, सॉरी, पैनर्स हमने कह दिया। खुशी ने सबसे पहले ये ध्यान नहीं दिया विंडो पेन्स का। एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पेन्स, पहले खुशी ने विंडो पेन्स पर ध्यान नहीं दिया। दे वेयर मेड ऑफ ग्लास, वो ग्लास के बनाए गए थे। एंड शी रियलाइज्ड, और खुशी को एहसास हुआ, दैट के शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स, शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास। और खुशी को इसका एहसास हुआ कि शी हैड बीन एबल, उनको एबल हुई थी वो देखने के लिए फूलों को और ट्रीज को ग्लास से होते हुए। मतलब खुशी बैठी थी, उनको फूल नजर आया, तो उन्होंने समझा डायरेक्ट वो पेड़ है जिस पर फूल लगे हैं, लेकिन वो ग्लास के जरिए देख रहे थे। ग्लास इज लाइक दैट, ग्लास उसी प्रकार का होता है। डज योर विंडो हैव ए ग्लास पेन, क्या आपका विंडो में ग्लास पेन है? कैन यू सी थ्रू इट, क्या इससे आप देख सकते हैं?
व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? खुशी ने गिलास से ही देखा। खुशी जब गई देखने के लिए, फूल को टच करने के लिए, तो उनका हाथ उस गिलास पर पड़ा तो उनको एहसास नहीं हुआ सबसे पहले, लेकिन देखा कि भाई ये तो गिलास है और हम इसी से देख रहे हैं। यही चीजें इसमें है। अब आगे देखिए, एक्टिविटी 3, सीइंग थ्रू थिंग्स। सीइंग थ्रू थिंग्स, चीजों की मदद से देखना। अभी क्या है भाई, देखिए, कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, कुछ छोटे सामानों को इकट्ठा कीजिए, ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, भिन्न भिन्न मटेरियल्स के, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, अपने अगल बगल से, लाइक बॉटल्स, जैसे वो क्या क्या चीज़ हैं, बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं, क्लॉथ है, यूटेंसिल्स, बर्तन हैं, इटीसी इत्यादि। लुक एट ए लाइट बल्ब, लुक एट ए लाइट बल्ब, एक लाइट बल्ब को देखिए, और एक कैंडल फ्लेम, और एक कैंडल मोमबत्ती के फ्लेम को, थ्रू देम, देखिए लाइट बल्ब के माध्यम से और कैंडल के फ्लेम के माध्यम से कोई चीज को, यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, आप देखेंगे कुछ चीजों को बहुत क्लियरली। यू कैन पार्शियली सी थ्रू सम अदर्स, यू कैन पार्शियली सी थ्रू सम अदर्स, while you cannot see through some objects at all, कुछ को तो आप पार्शियली देखेंगे, आप कुछ को while you cannot see through some objects at all, आप कुछ को एकदम नहीं, while you cannot see through some objects at all, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ऑर्डर these objects from those you can see through very clearly, order these objects from those you can see through very closely to those you cannot see through at all। ये तो बहरहाल आप समझ रहे हैं। अब आगे बढ़िए, see through clearly, so through partially, see through partially, cannot see through at all, ये सब आपको, मैंने वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप क्लियरली देख सकते हैं, उसका नाम यहाँ गैप में लिखना है 1 2 3 4 करके। सी थ्रू पार्शियली, वो कौन सी चीज़ है जिससे आप थोड़ा देख सकते हैं, 1 2 3 करके लिखना है। कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, अब कौन सी चीज़ है जिससे एकदम आप नहीं देख सकते हैं, तो उसको लिखना है, बहुत आसान है। अब आप देखिए, टेक केयर, नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूअसली, सूरज को लगातार न देखिए, थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में रख के अपनी आंख से सूरज को ना देखिए, और डायरेक्टली, या तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से या डायरेक्टली सूरज को ना देखिए, इट विल हार्म योर आईज, ये आपकी आंख को नुकसान पहुंचाएगा। थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू, जो वो चीजें जिससे आप देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, बीच में कोई चीज है, आप उस चीज के सामने बैठे हैं और ठीक उस चीज के सामने एक सामान है, तो आप इधर से उधर अगर उस सामान को देख रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट है। आप समझ रहे हैं बात को? मोस्ट काइंड्स ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, बहुत तरह के शीशे ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे कमरे में लगे हैं, तो आप कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे के विंडो में वो शीशा लगा हुआ है, तो अब बाहर में जो चीजें हैं, लोग जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, अगर आप देख रहे हैं अंदर से बाहर और वो चीजें नजर आपको आ रही हैं, तो वो ग्लास ट्रांसपेरेंट कहलाता है। समझ गए? नेम वन मोर मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट, अब कोई एक ऐसा मटेरियल बताइए जो ट्रांसपेरेंट है, आप खुद से सोचिए और बताइए। अब आगे देखिए, आगे है, यू कैन सी थ्रू ग्लास, आप ग्लास के माध्यम से देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड, लेकिन लकड़ी के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। मटेरियल्स, वो सामान, दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक, वो सामान जिसके माध्यम से आप नहीं देख सकते हैं, वो ओपेक है। ओपेक, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपेक, ग्लास ट्रांसपेरेंट का उदाहरण है और लकड़ी ओपेक का उदाहरण है, उदाहरण कहते हैं एग्जाम्पल को। अब आगे देखिए, सम थिंग्स आर इन बिटवीन, कुछ चीजें एकदम बीच में है, सम थिंग्स आर इन बिटवीन, दैट इज, इसका मतलब यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शियली, आप उन सामानों के जरिए पार्शियली देख सकते हैं, पूरा नहीं।
दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। जिन सामानों के जरिए आप पार्शियली देख सकते हैं वो सामान ट्रांसलूसेंट है, वो मटेरियल ट्रांसलूसेंट है। फाइंड सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स का पता लगाइए दैट आर ट्रांसलूसेंट, जो ट्रांसलूसेंट है। क्लियर है? एक्टिविटी 4। अब लेट अस कलर द वर्ल्ड, let us color the world. Collect 2 or 3 see through bags, bottles or thin cloth of different colors. Look at a sheet of white paper, throw them. यहाँ पे है कि कलेक्ट 2 or 3 सी थ्रो बैग्स, ठीक है ना, बॉटल्स और थिन क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये सबको कलेक्ट करना है। लुक एट ए शीट ऑफ वाइट पेपर, एक सफ़ेद पेपर के शीट को देखिए। लुक एट ए शीट ऑफ वाइट पेपर, थ्रू देम, उसके जरिए, ठीक है ना। डज द कलर ऑफ द पेपर अपीयर टू चेंज, क्या पेपर का कलर लगता है कि चेंज होता है। डज वाइट पेपर अपीयर डिफरेंट, क्या सफेद कागज भिन्न दिखता है। व्हेन यू लुक एट, जब आप इस पर देखते हैं, थ्रू थिन ब्लू प्लास्टिक और ग्लास और थिन येलो प्लास्टिक और ग्लास, गालबन ये आप समझ रहे हैं। डू द कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू चेंज, डू द कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या भिन्न भिन्न सामानों का कलर दिखता है कि चेंज कर रहा है। हाउ डिड ए ब्लू ऑब्जेक्ट, कैसे एक ब्लू सामान, लुक थ्रू थिन येलो प्लास्टिक। हैव यू अर्लियर एक्सपीरियंस्ड, क्या कभी आपको तजर्बा हुआ है पहले, लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके जरिए देखने देखने का कोई तजर्बा हुआ है। ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंसेस, उन तजर्बों को याद कीजिए। क्लियर है? अब आगे देखिए बच्चों, व्हाट इज मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये कैसे, व्हाट इज इट मेड ऑफ कैसे बनाया जाता है। लेट अस रिटर्न टू खुशीज क्लासरूम, अब फिर आइए खुशी के क्लासरूम में, ठीक है। राइट, चेन गेम, चेन गेम है ये। इन द टेबल बिलो, नीचे एक टेबल है। खुशी हैज ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स, खुशी ने कुछ सामानों को ग्रुपिंग किया है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स दैट दे आर मेड ऑफ, माने मटेरियल्स के हिसाब से जिस सामानों से वो बनाए गए हैं। हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, खुशी का जो ऑब्जेक्ट का लिस्ट है, इज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, टेबल के पहले कॉलम में है। द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स आर इन द सेकेंड कॉलम, और मटेरियल्स का जो नाम है ना वो सेकेंड कॉलम में है। आगे देखिए, द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल इज फॉर यू टू कंप्लीट, और जो तीसरा टेबल का कॉलम है वो आपके लिए, ताकि उसको आप मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अब आगे है, हियर राइट द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे कुछ सामानों का नाम लिखिए। यू हैव सीन, जो आपने देखा है। दैट आर मेड फ्रॉम दैट मटेरियल, जो उस मटेरियल से बनाया गया है। सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू मे बी मेड फ्रॉम मटेरियल्स नॉट इन दिस लिस्ट, और कुछ ऐसे भी आपके चारों तरफ मटेरियल हैं जो बनाए गए हैं किस सामान से, जो इस लिस्ट में नहीं है, उनको भी लिखिए। एग्जाम्पल, क्ले एंड रबर आर मिसिंग, जैसे क्ले और रबर मिस कर रहे हैं इन खुशीज लिस्ट, खुशी के लिस्ट में, तो उसको भी आपको शामिल करना है। यूज वन ऑफ दीज, use one of these to add an additional row in the table। अब आगे देखिए, ये टेबल है, खुशीज लिस्ट है, खुशी की ये लिस्ट है। नेम ऑफ द मटेरियल है, मटेरियल का नाम है। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल विच आर इन योर क्लासरूम और होम है। अब आगे देखिए, टेबल है, चेयर है, डोर है, ये लकड़ी से बनता है, ये तीनों लकड़ी से बनता है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंसिल है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल विच आर इन योर क्लासरूम और होम, तो ये टेबल, चेयर, डोर, और नेम ऑफ द मटेरियल वुड है, और फॉर एग्जांपल पेंसिल है।
उसी तरह से डोर है, हिंचेस है, नेल्स है, मेटल है, आप आगे आपको लिखना है एंड सो ऑन। इस प्रकार से पूरा आप लिखिए, इसलिए कि हमने आपको समझा दिया, एक एग्जाम्पल बता दिया। अब यू राइट योर सेल्फ। यू राइट योर सेल्फ का मतलब आप खुद से लिखिए। आगे देखिए, वेयर डू ऑल दीज मटेरियल्स कम फ्रॉम, ये सब सामान कहाँ से आते हैं? कैन यू लोकेट देयर सोर्स, आप जिस जगह से आते हैं आप बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वुड, ट्री से आते हैं। एग्जाम्पल है कि लकड़ी कहाँ से आती है, तो वो पेड़ से आती है। अब मेटल्स कहाँ से आता है, गैप में भरिए। क्लॉथ कहाँ से आता है, गैप में भरिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड। ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड, जो शीशा है ना, ग्लास, वो ज्यादातर बालू से बनाया जाता है। सैंड माने बालू। अब आगे देखिए, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से बात कीजिए, वो लोग बड़े तजर्बाकार हैं। इन देयर चाइल्डहुड वेयर दीज थिंग्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स, दादा दादी से पूछिए कि दादा, आप जब मेरी उम्र के थे, आप अपने बारे में बोलिए कि जब आप मेरी उम्र के थे तो वेयर दीज थिंग्स, क्या ये सब सामान मेड ऑफ द सेम मटेरियल, तो ये सब सामान उस जमाने में इसी सब चीजों से बनता था। जैसे हम लोग के ज़माने में, आप अपने को बोलिए कि हमारे ज़माने में लकड़ी से कुर्सी बनती है, कुर्सी जो है लकड़ी से बनती है। तो दादा, आपके ज़माने में जब आप मेरे उम्र के थे, ये कुर्सी लकड़ी ही से बना करती थी? ये सब सामान पूछिए दादा से। आगे देखिए, आर देयर न्यू मटेरियल्स नॉट नाउ, आर देयर न्यू मटेरियल्स नाउ दैट दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर, क्या अभी नए सामान हैं? आर देयर न्यू मटेरियल्स नाउ, क्या अब नए सामान हैं दैट जो दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर, जो पहले आपके दादा दादी नहीं देखे थे? आर देयर एनी मटेरियल्स, क्या कोई और सामान है दैट दे सॉ इन देयर चाइल्डहुड, जो वो लोग अपने बचपने में देखे, दैट आर नॉट इन यूज नाउ, जो अब नहीं है, जो आप लोग नहीं देख रहे हैं बच्चों? वाई, क्यों, ऐसा क्यों? ये सब दादा दादी से डिस्कस करने का है, पूछने का है। इससे बहुत आपको तजर्बा होगा बच्चों। डिफरेंट मटेरियल्स में लुक डिफरेंट, भिन्न भिन्न तरह के सामान भिन्न दिख सकते हैं। आर दे ऑल्सो डिफर, आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वेज, क्या वो दूसरे तरीके से भी भिन्न हैं? वुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज, क्या आप पहचानने के सक्षम होंगे सम मटेरियल, कुछ सामानों को, इवन विथ योर आईज क्लोज्ड, कि अगर आपकी आंख बंद है और आपसे कहा जाए भाई इसको पहचान, तो क्या पहचान सकते हैं? आगे है बच्चों, व्हाट मटेरियल इज योर स्पून मेड ऑफ, चम्मच जो है ना, चम्मच वो किस चीज से बना है? इज इट मेड ऑफ मेटल, क्या ये मेटल से बना है? वुड, लकड़ी से बना है, और सम अदर मटेरियल, या कुछ और दूसरे सामान से बना है? कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं? विच ऑफ दीज वर्ड्स और फ्रेजेस describes the spoon, यहाँ है स्मूथ, रफ, डल, शाइनी, फील्स कोल्ड टू द टच। ठीक है, अब आगे है, आगे देखिए बच्चों, एक्टिविटी 5, नॉक ऑन इट। नॉक ऑन इट, ठीक है ना, नॉक कहते हैं खटखटाने को, नॉक ऑन इट एंड इट विल स्पीक टू यू। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं बाजा को। टेक ए मेटल स्पून, एक मेटल का चम्मच लीजिए, एंड एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स, और 5 सामान लीजिए, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो भिन्न भिन्न तरह के मटेरियल से बना हो, जैसे वुड है, मेटल है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है, ग्लास है। जेंटली टेप द स्पून ऑन ईच ऑफ देम, अब धीरे से हर जो सामान वुड, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ, ग्लास लेना, उस पर चमची को ठक से कीजिए, मारिए, टैप द स्पून ऑन ईच ऑफ देम, सब पर मारिए, लिसन टू द साउंड, और उसके साउंड को सुनिए, दैट ईच ऑफ देम मेक्स, जो चम्मच को उन सामानों पर मारा जाता है तो उससे क्या साउंड निकलता है, उसको गौर फरमाइए, गौर कीजिए बच्चों। मेक योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, मेक योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब ऑल दीज डिफरेंट साउंड्स, और अगर चम्मच को लकड़ी पर मारा गया जो साउंड निकला, मेटल पे मारा गया चम्मच को चमची कहिए, स्पून माने चमची होता है,
मेटल पे मारा गया जो साउंड निकला, प्लास्टिक पर मारने से जो साउंड निकला, कपड़े पर मारने से जो साउंड निकला, ग्लास पर मारने से चमची जो साउंड निकला, उसको अपनी जुबान में आप बयान कीजिए, ठीक है ना, डिफरेंट साउंड्स को। ट्राई टू कैप्चर दो साउंड्स इन वर्ड्स, शब्दों में उन साउंड्स को कैप्चर कीजिए, लाइक टिंग टिंग, ढम ढम, डब डब, एटसेट्रा। नाउ कंपोज योर ओन बीट्स, अब अपना बीट्स तैयार कीजिए, ठीक है। टिंग टिंग, थक थक, टिंग थक, टिंग थक, ये सब चीजें हैं। डज इट बेंड, बेंड कहते हैं मोड़ने को, घुमाने को, तो क्या ये घूमती है, घूमता है। खुशीज टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, खुशी का जो टेबल है, मेज है, वो लकड़ी से बनाया गया है, बनाया जाता है या बनाया गया है, जो कहिए, बना है कहिए। व्हाट एल्स इज यूज्ड टू मेक टेबल्स, व्हाट एल्स इज यूज्ड टू मेक टेबल्स, और भी क्या चीजें हैं जिससे टेबल बनता है। कैन वी यूज फैब्रिक और रबर टू मेक ए टेबल, क्या हम फैब्रिक और रबर का इस्तेमाल करेंगे टेबल बनाने में। वाई, क्यों करेंगे, और वाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे। वुड इज हार्ड, लकड़ी कड़ी होती है, एंड रिजिड, रिजिड होती है। वाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट, जबकि वाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट, फैब्रिक मुलायम होता है, एंड फ्लेक्सिबल होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक्स इट मोर सुटेबल टू मेक क्लॉथ्स एंड कर्टन्स, तो इस फैब्रिक से कपड़ा और पर्दे बनाए जाते हैं। आपके जो है दूसरा सामान जैसे टेबल नहीं बनेगा, ठीक है ना। वुड इज हार्ड एंड रिजिड while fabric is soft and flexible. The flexibility of fabric makes it more suitable to make cloths and curtains. तो इस क्या कहते हैं कि फैब्रिक से हम लोग कर्टन बनाएंगे और क्लॉथ्स बनाएंगे। इमेजिन इफ क्लॉथ्स वेयर मेड ऑफ वुड, सोचिए कि अगर ये कपड़ा लकड़ी से बनता तो क्या होता। तो लकड़ी से टेबल और कुर्सी ही बनाई जा सकती है, और भी दीगर चीज़ें, लेकिन फैब्रिक जो है वो सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, तो उससे कुर्सी और टेबल नहीं बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात बच्चों। राइट, ओड पेयर्स, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स एंड पेयर देम विथ ए मटेरियल दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट। समझ रहे हैं बात को आप। एक्सप्लेन व्हाई दीज मटेरियल्स विल नॉट वर्क टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स, वन एग्जांपल इज डन फॉर यू। बहुत आसान है ये यहाँ देखिए, ये टेबल है, सीरियल नंबर 1 ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल है, रीजंस है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 है, ऑब्जेक्ट्स में अम्ब्रेला है, मटेरियल में पेपर है, रीजंस क्या है, वजह, पेपर विल टीयर इफ इट गेट्स वेट इन द रेन, पेपर फट जाएगा अगर बारिश में भीगेगा तो। अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को आप भर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। डज इट फ्लो, क्या ये फ्लो करता है। इन हर ओड पेयर्स खुशी प्लेफुली रोट, खुशी ने लिखा इस बात को कि वॉल्स कैन नॉट बी मेड ऑफ वाटर, पानी से दीवार तैयार नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। वी डू नॉट मेक वॉल्स ऑफ वाटर, हम पानी से दीवार को नहीं बनाते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे विल फॉल, वो बह जाएंगे, गिर जाएंगे, दीवार गिर जाएगी ना, दे विल फॉल, गिर जाएगी। वट एल्स कुड हैपन टू वाटर वॉल्स, और भी पानी की दीवार को क्या हो सकता है। वी नीड सॉलिड थिंग्स सच एज स्टोन्स, दीवार बनाने के लिए सॉलिड चीज चाहिए, जैसे पत्थर चाहिए, ब्रिक्स ईंट चाहिए, और वुड लकड़ी चाहिए। टू मेक वॉल्स, दीवार बनाने के लिए। थिंग्स डू नॉट चेंज देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड, जो सामान अपनी शक्ल को बदलता नहीं है ना, वही सॉलिड होता है। थिंग्स दैट डू नॉट चेंज देयर शेप, वो सामान जो अपनी शक्ल को नहीं बदलता है, आर कॉल्ड सॉलिड, उसको सॉलिड कहते हैं। वाटर डज नॉट कीप इट शेप, पानी अपने शक्ल को नहीं वैसा रख सकता है। इट फ्लोज, ये बहता है। एयर फ्लोज टू, हवा भी चलती है, बहती है, बट इन ए डिफरेंट वे, बहुत भिन्न तरीके से। इफ यू पोर वाटर इनटू ए कप, अगर आप पानी को कप में डालते हैं, पोर माने डालना, अगर आप पानी को कप में डालते हैं, इट स्टेज देयर, वहां ठहरता है। वाटर इज अ लिक्विड, पानी एक तरल पदार्थ है ना। एयर डज नॉट स्टे इन ए कप, हवा
कप में नहीं रुक सकती है, इट जस्ट फ्लोट्स इन एंड आउट, ये इधर उधर चली जाएगी। दैट इज बिकॉज, ये इसलिए कि एयर इज ए गैस, हवा गैस है। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसलिए ऑब्जेक्ट को तीन हिस्से में बांटा गया, सामान को। एक का नाम सॉलिड दिया गया, दूसरे का लिक्विड और तीसरे का गैस दिया गया। मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। यहाँ देखिए सॉलिड में किताब है, लिक्विड में पानी है ये ग्लास में, और गैस में ये बैलून में गैस भरा हुआ है। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सॉलिड की शक्ल में है, ग्लास वाला लिक्विड की शक्ल में है, और ये बैलून जो है गैस की शक्ल में है। ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चों, एक्टिविटी 6 है, लेट अस ग्रुप देम अनदर वे। ठीक है ना। अब चलिए दूसरे तरीके से इसको ग्रुप करते हैं। हियर आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम है, जैसे इंक है रोशनाई, ए स्टोन एक पत्थर, स्मोक धुआं, आइस बर्फ, स्टीम, ए स्पून चम्मच, हनी शहद, ए बॉटल है, ए बैग है, वाटर है पानी, ये सब है। इफ इट इज ए सॉलिड, अगर ये सॉलिड है, राइट इट्स नेम ऑन द ट्रे, तब इसका नाम ट्रे पर लिखिए। इफ इट इज ए लिक्विड, अगर लिक्विड है तो राइट द नेम इन द बॉटल, तो बॉटल पे नाम लिखिए। इफ इट इज ए गैस, अगर ये गैस है तो राइट इट्स नेम इन द बैलून, तो बैलून में इसका नाम लिखिए। तो ऐड सम ऑफ योर ओन ऑब्जेक्ट्स इन द ट्रे, अब अपना भी कोई ऑब्जेक्ट्स को शामिल कीजिए। सम, ऐड सम ऑफ योर, ऐड सम ऑफ योर ओन ऑब्जेक्ट्स, आप अपना भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को शामिल कीजिए ट्रे में, बॉटल में एंड बैलून में। सम ऑब्जेक्ट्स कुड बी कंफ्यूजिंग, कुछ ऐसे भी सामान हैं जो कंफ्यूजिंग है, सच एज सैंड है, जैसे बालू है, और स्पॉन्ज और क्ले, वो मिट्टी वगैरह है। आइडेंटिफाई, पहचानिए, मोर सच ऑब्जेक्ट, इस तरह के बहुत सारे सामान को, एंड राइट नेम्स, उनका नाम लिखिए। एटलीस्ट 3 ऑफ देम, तीन, कम से कम 3। ये नोट टू द टीचर है, ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर के लिए है। नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, जो नॉन आर्टिफिशियल, जो नॉन आर्टिफिशियल है वो नेचुरल है, प्राकृतिक। और आर्टिफिशियल है जो हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाता है, वो आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ। खुशी ड्रीव ए पिक्चर, खुशी ने एक पिक्चर बनाया ऑफ ए मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ का, विथ ए मैंगो ग्रोइंग ऑन इट, और आम इस पर एकदम फल के लटका हुआ है। एंड ए बर्ड सिटिंग ऑन इट, और एक चिड़िया इस पर बैठी है। द ट्री, द ट्री, मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस, पेड़ और आम और चिड़िया, द ट्री, मैंगो एंड बर्ड, ये तीनों जो है ना, आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है, बट अकर नेचुरली इन नेचर, ये प्रकृति में रहता है, ये नेचर में मौजूद है। ठीक है ना। दीज थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली, जो चीज़ें प्रकृति में हैं, ठहरी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरली है, माने उसका क्रिएशन हुआ है प्रकृति में, उसको हम लोग नेचुरल कहते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल थिंग्स में बी अलाइव, नेचुरल चीज़ वो जीवित रहती है। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे पेड़ पौधा है, जानवर है, उसमें जान है, जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उसमें जान होती है। और नॉट अलाइव, और जिंदा नहीं भी रह सकती है, जैसे रॉक्स है, वाटर है एंड एयर। नेचुरल थिंग्स में बी अलाइव, लाइक नेचुरल जो चीज़ें हैं वो अलाइव होती हैं, उसके अंदर जिंदगी होती है, अलाइव उसी को कहते हैं। जैसे लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं। और जिसके अंदर जिंदगी नहीं है, नॉट अलाइव है, वो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, पानी है और हवा है। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपुल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, जो इंसान बनाता है ना उसको, सामान को, थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपुल, इंसानों के जरिए बनाया गया सामान आर्टिफिशियल कहलाता है। लाइक क्लॉथ्स है, कपड़ा है, शूज जूता है, टेबल्स है, मेज जिसको कहते हैं, इटीसी इत्यादि। लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप, है ना। लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप। नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें हैं लिखिए यहाँ, आर्टिफिशियल कौन कौन सी चीज़ें हैं लिखिए। अब नेचुरल क्या है इसको हम बता दिए, आर्टिफिशियल क्या है ये भी आप समझ गए। अब आगे देखिए, इन द नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर में
वी विल फर्दर एक्सप्लोर, हम दोबारा जानेंगे, हाउ थिंग्स आर मेड, कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। हैव यू सीन ट्रीज अराउंड यू, क्या आप अपने चारों तरफ पेड़ों को देखे हैं, दैट बियर फ्लावर्स, जिसमें फूल होता है, एंड फ्रूट्स, फल होता है, एट ए स्पेशल टाइम्स ऑफ द ईयर, साल में एक बार खास वक्त पर। इफ़ यू हैव इवन ईटन राइप मैंगो, अगर आपने पका हुआ आम भी खाया है, और सीन मैंगोज इन द मार्केट, और बाजार में आमों को देखा है, और वास्ट ए मैंगो ट्री थ्रू द ईयर, और साल में आपने आम के पेड़ को देखा है, ट्राई टू गेस करने की कोशिश कीजिए, एट व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड खुशी ड्रॉ हर पिक्चर, के तो आप गेस कीजिए कि खुशी ने ये तस्वीर कब लिया होगा, एट व्हाट टाइम ऑफ द ईयर, साल में कब खुशी इस तस्वीर को ली होंगी, कुड इट बी अराउंड जनवरी और अराउंड जून, क्या ये जनवरी का महीना था या जून का महीना था, ये गेस करना है आपको। बड़ा दिलचस्प ये चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा और मज़ेदार चैप्टर है ये बच्चों। आगे देखिए, आगे है लेट अस रिफ्लेक्ट, ए में है राइट, थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, जो हम लोग के चारों तरफ सामान है ना, वो भिन्न भिन्न तरह के मटेरियल से बनाए गए हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थ्री मटेरियल, तीन मटेरियल का नाम लिखिए, वी कॉमनली सी अराउंड अस, जो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं मटेरियल, उनका तीन का नाम लिखना है। बी में है डिस्कस, सपोज यू फाइंड ए शाइनिंग स्पून, अगर चमकता हुआ चम्मच आप पाते हैं, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं, इफ इट इज मेड अप ऑफ मेटल और वेदर इट इज मेड अप ऑफ सम अदर मटेरियल्स, आप नहीं जानते हैं कि ये मेटल से बना है या किस चीज से बना है, ठीक है ना। एंड देन पेंटेड विद शाइनी पेंट, और पेंट हुआ है एक चमकते हुए पेंट से, हाउ वुड यू फाइंड आउट, तो कैसे आप पता लगाएंगे, तो ये चीजें हैं। सी में है ड्रॉ, ड्रॉ थ्री नेचुरल एंड थ्री आर्टिफिशियल थिंग, तीन नेचुरल चीज को यहाँ ड्रॉ करना है, और तीन आर्टिफिशियल थिंग्स को, चीजों को यहाँ ड्रॉ करना है। अब ये मैच द पेयर्स है, बी में है डू इट, इसे कीजिए, क्या कीजिए, मैच द पेयर्स, इसको मैचिंग करना है। जैसे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, उसके आगे लिखा है, ट्रांसपेरेंट के आगे लिखा है लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, उसके नीचे लिखा है ट्रांसलूसेंट के सामने लिखा है प्लेट, ओपेक के सामने लिखा है ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, ट्रांसपेरेंट के सामने लिखा है लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, ट्रांसलूसेंट के सामने लिखा है प्लेट, ओपेक के सामने लिखा है ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। तो अब आपको मिलान करना है, ठीक है ना, कि ट्रांसपेरेंट से कौन जो है मैच करेगा, राइट साइड वाला, और ट्रांसलूसेंट से कौन मैच करेगा, राइट साइड वाला, और ओपेक से कौन मैच करेगा, राइट साइड वाला, जो लिखा हुआ है सिस्टमेटिक वे में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 10 दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर की तमाम बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। बच्चों, अगर बात को आप समझे तो काइंडली वीडियो को लाइक दे दीजिए, यानी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को हमारे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई वुड बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।